फिल्म की शुरुआत में हम रिचर्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद अपनी एक गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ डेजर्ट में आता है जहां उसका एक दूसरा घर है। वहां दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने आए हैं। तभी रिचर्ड को हेलीकॉप्टर का पायलट एक पावरफुल ड्रग देता है और फिर दोनों अपने घर में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर अगली सुबह जेनिफर घर को अच्छे से देख रही थी, तभी एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में एक स्नाइपर भी थी। जेनिफर उसे देखकर चौंक जाती है। तभी एक और आदमी वहां आ जाता है, उसके हाथ में भी एक दूसरी गन थी। ये देखकर जेनिफर रिचर्ड को बुलाती है और फिर रिचर्ड आता है और जेनिफर को उन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि वो दोनों यहाँ हंटिंग के लिए आए हुए हैं। उन दोनों में से एक का नाम स्टैन और एक का नाम जस्टिन होता है। अब जेनिफर से बात करने के बाद स्टैन जेनिफर के हॉटनेस और एटीट्यूड पे फिदा हो जाता है और फिर रात को जेनिफर स्टैन के साथ बैठकर हंसी खुशी से बात कर रही होती है और जस्टिन भी वहीं बैठकर दूरबीन से जेनिफर की खूबसूरती को निहार रहा था। तभी जस्टिन को वही पावरफुल ड्रग दिखता है जिसे पायलट ने रिचर्ड को दिया था। फिर जस्टिन फटाक से उस ड्रग को उठा लेता है पर तभी रिचर्ड वहाँ आकर वो ड्रग उससे ले लेता है और फिर रिचर्ड बताता है कि ड्रग कितना पावरफुल है। जो भी इस ड्रग को कंज्यूम करता है उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता। ये बताने के बाद रिचर्ड वो ड्रग जेनिफर को संभाल कर रखने के लिए दे देता है पर जेनिफर जाकर उस ड्रग को अपने लॉकेट में छिपा लेती है और उसके बाद जेनिफर म्यूजिक प्ले करती है और जाकर रिचर्ड को डांस करने के लिए उठाने लगती है पर रिचर्ड डांस करने के लिए मना कर देता है। इसलिए जेनिफर स्टैन को डांस के लिए बुलाती है और उसके साथ जबरदस्त तरीके से डांस करने लगती है। ये देखकर स्टैन मौके का फायदा उठाकर उसे टच करने लगता है। ये देखकर रिचर्ड जेनिफर को लेकर चला जाता है और अगली सुबह जब जेनिफर सो के उठती है तो उसे घर में रिचर्ड नहीं दिखता। इसलिए जेनिफर जाकर स्टैन से पूछती है। फिर स्टैन उसे बताता है कि वो पासपोर्ट के लिए बाहर गया है और स्टैन जेनिफर के साथ अपनी सेटिंग करने की कोशिश करता है क्योंकि जस्टिन भी सो रहा था और वो दोनों उस टाइम वहाँ पर अकेले थे। पर जेनिफर स्टैन की सारी बातों को समझ रही थी, इसलिए वो उसे इग्नोर करती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और वहीं स्टैन उसे छिप कर देख रहा होता है पर तभी जेनिफर उसे देख लेती है और फिर जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है। फिर स्टैन उसके पास आता है और जेनिफर से उसके साथ सेक्स करने के लिए पूछता है, लेकिन जेनिफर उसके साथ ऐसा करने से मना कर देती है। ये सुनकर स्टैन को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब स्टैन उसे फोर्स करने लगता है। तभी वहाँ जस्टिन भी आ जाता है और वो उन दोनों को देख लेता है पर वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। फोर्स करने के बाद भी जब जेनिफर उसे मना करती है तो स्टैन उसका रेप कर देता है और फिर थोड़ी देर बाद ही रिचर्ड भी वहाँ आ जाता है और रिचर्ड उन दोनों को चुपचाप बैठा देखकर हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ है। फिर स्टैन रिचर्ड को बताता है कि जेनिफर किसी बात को लेकर परेशान है पर किस बात पर परेशान है ये नहीं बताता। फिर रिचर्ड जेनिफर से जाकर पूछता है पर जेनिफर उसे जल्दी से हेलीकॉप्टर बुलाने को कहती है क्योंकि उसे अब घर वापस जाना है। रिचर्ड उसे इस तरह से रोते हुए और ऐसी बातें करते हुए देखकर वापस स्टैन और जस्टिन के पास जाकर पूछता है। फिर वो दोनों रिचर्ड को सब कुछ सच सच बता देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोते रोते जेनिफर सो जाती है पर कुछ समय बाद जब उसकी आँख खुलती है तो रिचर्ड उसके सामने होता है। रिचर्ड जेनिफर को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो दोनों तुमसे आकर माफी भी मांग लेंगे और तो और रिचर्ड उसे बहुत सारा पैसा भी देने का वादा करता है। ये सुनकर जेनिफर और भी गुस्सा हो जाती है और रिचर्ड को धमकी देती है कि अगर उसने जल्दी से हेलीकॉप्टर नहीं बुलाया तो वो उसकी बीवी को फोन करके सब कुछ बता देगी। ये सुनकर रिचर्ड जेनिफर पे हाथ उठा देता है और उसे बहुत ही बुरा भला कहने लगता है, जिसके बाद जेनिफर बहुत ही डर जाती है और मौका पाकर वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर रिचर्ड उसके पीछे भागता है। वहीं दूसरी तरफ स्टैन और जस्टिन भी उन दोनों को भागते हुए देख लेते हैं और वो दोनों भी उनका पीछा करने लगते हैं। कुछ समय बाद जेनिफर एक खाई के पास पहुंचती है। अब उसको वहाँ से भागने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड जेनिफर को समझाने की कोशिश करता है और कॉल करके हेलीकॉप्टर बुलाने का नाटक करता है। ये देखकर जेनिफर रिचर्ड पर थोड़ा भरोसा करने लगती है पर तभी अचानक से रिचर्ड उस पहाड़ी से उसे धक्का दे देता है और जेनिफर एक कटे हुए पेड़ के नुकीले टहनी पे जाके गिरती है। ये देखकर स्टैन और जस्टिन बहुत ही डर जाते हैं। तब रिचर्ड उन्हें समझाता है कि अगर जेनिफर यहाँ से चली जाती तो वो रेप के बारे में पुलिस को बता देती, जिससे उन्हें करीब 15 साल की सजा हो सकती थी और तो और वो उसकी वाइफ को भी सब कुछ बता देती। फिर रिचर्ड फैसला करता है कि वो लोग बाद में आकर जेनिफर की लाश को ठिकाने लगा देंगे और वहाँ से घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर रिचर्ड सबसे पहले जेनिफर के सारे कपड़े और सामान जला देता है ताकि वो यहाँ पे कभी आई थी इसका कोई सबूत ही न रहे। और वहीं दूसरी तरफ स्टैन और जस्टिन हंटिंग के लिए सभी इक्विपमेंट तैयार करते हैं। वे सभी ऐसे बिजी थे जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। फिर सीन कट करके दिखाते हैं कि जेनिफर अभी भी जिंदा है और उसकी हालत बहुत ही खराब है और उसके ऊपर बहुत सारी चींटियां घूम रही थी। तभी जेनिफर को उसका लाइटर और ईयरफोन दिखता है और वो ईयरफोन की मदद से लाइटर को अपने पास लाती है। फिर जेनिफर लाइटर उठाकर टहनी के नीचे उगे झाड़ियों को जला देती है, जिसकी वजह से टहनी भी नीचे से जलकर टूट जाती है और जेनिफर नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ रिचर्ड भी अपने दोस्तों के साथ जेनिफर की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए घर से निकल जाता है। जब वो लोग जेनिफर के पास पहुंचने ही वाले थे तभी जेनिफर उनकी गाड़ी की आवाज सुनकर समझ जाती है कि रिचर्ड वहाँ आ रहा है। इसलिए वो खुद को छिपाने के लिए रेंगते हुए किसी तरह पहाड़ी से जाकर चिपक जाती है। इसलिए जब रिचर्ड ऊपर से आकर देखता है तो जेनिफर उसे वहाँ नहीं दिखती। ये देखकर स्टैन बहुत ही घबरा जाता है, इसलिए रिचर्ड भी बहुत गुस्सा हो जाता है और स्टैन से कहता है कि जेनिफर अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें नीचे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। इसलिए वो लोग वहाँ से नीचे जाने के लिए रवाना हो जाते हैं पर नीचे तक जाने में उन्हें बहुत टाइम लगता है।
तो जब तक वो लोग नीचे पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो गई थी और जेनिफर भी वहां से अच्छा खासा दूर चली गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से रिचर्ड को जेनिफर का ब्लड दिखता है और वो लोग खून के निशान का पीछा करने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं और वहां से उन्हें खून का निशान नहीं मिलता। इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि रिचर्ड और जस्टिन अलग अलग डायरेक्शन में जाकर जेनिफर को खोजेंगे और स्टैन वहीं पर रहकर देखेगा। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर पानी में भाग रही थी, पर तभी उसे जस्टिन की गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ती है, इसलिए वो पानी में ही छुप जाती है, जिससे जस्टिन उसे देख नहीं पाता है। थोड़ी देर बाद जेनिफर किसी तरह पानी से बाहर निकल आती है, तभी उसे जस्टिन टॉयलेट करता हुआ दिखाई देता है। तो जेनिफर मौके का फायदा उठाकर जस्टिन की गन उठा लेती है और जस्टिन की तरफ तान देती है, लेकिन फिर जस्टिन उसे बताता है कि गन तो लोड ही नहीं है और इस वजह से जेनिफर उसे शूट नहीं कर पाती, पर जस्टिन उसे मार के नीचे गिरा देता है। फिर जस्टिन कॉल करके स्टैन को बताता है, जिससे स्टैन अब बड़ा रिलैक्स फील करता है और गाड़ी में गाना बजाकर सुनने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिन जेनिफर को पानी में डुबा डुबा कर मारने लगता है, पर सौभाग्य से जेनिफर को जस्टिन का चाकू हाथ लग जाता है और वो जल्दी से चाकू को जस्टिन की आंख में घसूड़ देती है, जिस वजह से जस्टिन की हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। फिर जेनिफर चाकू निकाल लेती है और जस्टिन की बॉडी वहीं छोड़कर उसकी गाड़ी लेके वहां से चली जाती है, पर थोड़ी दूर जाने पर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और इस वजह से जेनिफर आगे पैदल ही जाने लगती है और थोड़ी देर बाद वो एक गुफा में पहुंचती है और वहां जेनिफर आग जलाकर बैठ जाती है। फिर वो अपने बैग से सारा सामान नीचे गिरा देती है, जिसमें से उसे एक बियर की कैन मिलती है और जेनिफर उसे पीकर आराम करने लगती है, पर तभी उसे बहुत ही असहनीय दर्द होने लगता है। तभी उसे उस पावरफुल ड्रग के बारे में याद आता है जो उसने अपनी लॉकेट में ही छुपा लिया था। फिर जेनिफर उस ड्रग को खा लेती है और धीरे धीरे जेनिफर पर ड्रग का असर होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे दर्द होना बंद हो जाता है। इसलिए अब वो अपने पेट में घुसे लकड़ी के टुकड़े को निकालने का फैसला करती है। इसलिए चाकू से वो अपने घाव को बड़ा करती है और लकड़ी को निकाल लेती है, लेकिन लकड़ी निकालने की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग होता देखकर जेनिफर बियर कैन को थोड़ा गर्म करके अपने घाव पे चिपका लेती है, जिससे थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है और जेनिफर वहीं पे सो जाती है। फिर अगली सुबह स्टैन को दिखाते हैं जो अपनी कार में सो रहा था। तभी वहाँ रिचर्ड आ जाता है और एक मरा हुआ जानवर गाड़ी पे फेंक कर स्टैन को चौंका देता है और स्टैन पर हंसने लगता है। उसके बाद स्टैन तालाब में जाकर अपना मुंह धुलने लगता है, तभी उसे वहाँ जस्टिन की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर स्टैन बहुत डर जाता है और जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर अपना सारा गुस्सा निकालने लगता है। उसके बाद रिचर्ड जस्टिन की बॉडी को पानी से बाहर निकालता है और जस्टिन की बॉडी में बड़े बड़े पत्थर बांध देता है। फिर दोनों मिलकर जस्टिन की बॉडी को वापस पानी में फेंक देते हैं ताकि जस्टिन की बॉडी किसी को ना मिले। फिर रिचर्ड जेनिफर को जल्दी खोजने के लिए कहता है, पर स्टैन इन सब मुसीबतों का ब्लेम रिचर्ड पे डालने लगता है। इसलिए रिचर्ड भी गुस्से में आकर उसके नाक पे घूसा मार के उसकी नाक फोड़ देता है, जिससे स्टैन की नाक से बहुत ही खून बहने लगता है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद दोनों शांति से अपनी अपनी कार में बैठकर जेनिफर को खोजने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर भी सो के उठ जाती है और देखती है कि घाव भर गया है। फिर जेनिफर अपना सारा सामान उठाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक से वहाँ रिचर्ड एक बड़ी सी बंदूक लेकर आ जाता है और जेनिफर को मार देता है। लेकिन तभी अचानक से जेनिफर चौंक कर उठती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सब उसका एक बुरा सपना था। फिर वो थोड़ा रिलैक्स होती है। फिर वो अपने घाव को देखती है जो वाकई में भर गया था। फिर जेनिफर अपना सारा सामान उठाकर बाहर आ जाती है और दूरबीन से चारों तरफ देखने लगती है ताकि उसे पता चल जाए कि स्टैन और रिचर्ड इस वक्त कहाँ पर हैं। लेकिन उसे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्टैन और रिचर्ड को जस्टिन की गाड़ी मिल जाती है, जिसे जेनिफर लेकर भागी थी। गाड़ी मिलने के बाद रिचर्ड एक नया प्लान बनाता है और गाड़ी लेकर जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन स्टैन वहीं रहकर अपनी फूटी हुई नाक को शीशे में देख रहा था। तभी मिरर रिफ्लेक्शन के कारण जेनिफर को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। फिर जब स्टैन वहां से जेनिफर को खोजने निकल जाता है तब जेनिफर स्टैन को फॉलो करने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद स्टैन की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसलिए वो गाड़ी से उतर कर फ्यूल डालने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जेनिफर स्टैन पर निशाना लगाती है। लेकिन क्योंकि उसने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई थी इसलिए वो ठीक से निशाना नहीं लगा पा रही थी, इसलिए गोली चलने पर जेनिफर का निशाना चूक जाता है और गोली जाके स्टैन के कंधे पर लगती है और बंदूक के झटके की वजह से जेनिफर नीचे गिर जाती है। लेकिन जेनिफर फिर से उठती है, लेकिन इस बार निशाना लगाने पर उसे स्टैन नजर नहीं आता, इसलिए जेनिफर स्टैन को खोजने के लिए उसकी गाड़ी के पास जाती है। लेकिन तब तक स्टैन वहाँ से भाग गया था। फिर जेनिफर को स्टैन का गिरा हुआ खून दिखता है और वो खून का पीछा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ स्टैन का बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन स्टैन भी समझ जाता है कि जेनिफर उसके गिरे हुए खून को देखकर उसका पता लगा लेगी। इसलिए स्टैन अपना एक मोजा निकालकर उसे अपने घाव पर बांध लेता है, जिससे उसका खून बहना बंद हो जाता है और वो जाकर चट्टानों में छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर खून का पीछा करते हुए आ रही थी, लेकिन तभी उसे स्टैन का एक जूता दिखाई पड़ता है और उसके आगे उसे खून का निशान भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए जेनिफर समझ जाती है कि स्टैन यहीं कहीं पे है, इसलिए वो बहुत ही सावधानी से आगे जाने लगती है। तभी मौके का फायदा उठाकर स्टैन पीछे से जेनिफर पर निशाना लगाता है, लेकिन कंधे में गोली लगने की वजह से शूट करने पर उसका भी निशाना चूक जाता है और गोली जाकर जेनिफर के कान में लगती है। फिर जेनिफर जल्दी से उठकर भागने लगती है और स्टैन भी उसका पीछा करता है।
थोड़ी दूर भागने पर जेनिफर टॉर्च का शीशा पत्थर पे मार के तोड़ देती है, जिससे कांच के टुकड़े जमीन पे बिखर जाते हैं। और जब स्टैन वहाँ आता है तो कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में घुस जाता है और वह लड़खड़ा के नीचे गिर जाता है। कांच के घुसने की वजह से उसके पैर से बहुत ही खून बह रहा था और इसलिए बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही हिम्मत करके कांच के टुकड़े को निकाल देता है और जाकर अपने कार में वापस बैठ जाता है। फिर स्टैन गाड़ी से जेनिफर की ओर जाने लगता है, लेकिन जेनिफर को पता लग जाता है कि स्टैन गाड़ी लेकर आ रहा है, इसलिए वो बंदूक लेकर रास्ते में ही खड़ी हो जाती है और गाड़ी दिखते ही वो गोली चलाने लगती है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता, इसलिए 2-3 बुलेट्स मिस हो जाते हैं। वहीं स्टैन अब जेनिफर के बहुत ही करीब आ जाता है, लेकिन सौभाग्य से जेनिफर का निशाना लग जाता है और गोली जाके सीधा स्टैन के सिर पर लगती है। उसके बाद जेनिफर उसकी गाड़ी लेती है और वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड स्टैन का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब बहुत देर बाद भी स्टैन नहीं आता तो रिचर्ड समझ जाता है कि स्टैन भी मर चुका है। इसके बाद रिचर्ड सीधा घर आ जाता है और तुरंत वो हेलीकॉप्टर को बुलाने के लिए कॉल करता है, क्योंकि अब रिचर्ड यहाँ पर ज्यादा नहीं रहना चाहता। कॉल के बाद रिचर्ड नहाने चला जाता है। वो शॉवर ले ही रहा था कि उसे कुछ आहट सुनाई पड़ती है। फिर रिचर्ड बंदूक लेकर बाहर आ जाता है और पूरे घर में चौकन्ना होकर घूमने लगता है, पर उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए वो अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। और तभी अचानक से जेनिफर बंदूक तान के उसके सामने आ जाती है। ये देखकर रिचर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जेनिफर उसके पेट में गोली मार देती है और रिचर्ड नीचे गिर जाता है और सोफे के पीछे छुपकर जेनिफर पे गोली चलाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद मौका पाकर रिचर्ड वहाँ से भाग जाता है। वहीं जेनिफर को जब रिचर्ड की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिलता तो जेनिफर धीरे धीरे आगे जाने लगती है और जब उसे रिचर्ड सोफे के पीछे नहीं दिखता तो जेनिफर उसके गिरे हुए खून को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन आगे रिचर्ड उसके आने का इंतजार कर रहा था। वहीं जेनिफर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी जेनिफर रिचर्ड का बहता खून देख लेती है और वो समझ जाती है कि रिचर्ड उसे मारने के लिए आगे खड़ा है, इसलिए जेनिफर वापस लौट जाती है और पीछे से जाकर रिचर्ड को मारने का प्लान बनाती है। लेकिन रिचर्ड भी अपना खून देखकर समझ जाता है और वो अपने पेट को पॉलीथीन से लपेट लेता है, जिससे उसका खून बहना बंद हो जाता है। और तब तक जेनिफर पीछे से आकर रिचर्ड पर गोली चला देती है, पर रिचर्ड बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है और जेनिफर भी रिचर्ड का पीछा करने लगती है, लेकिन जेनिफर फर्श पे गिरे खून की वजह से फिसल कर गिर जाती है और फिसलन के कारण जेनिफर दोबारा खड़ी नहीं हो पा रही थी। तभी रिचर्ड पीछे से आ जाता है और बंदूक के पिछले हिस्से से जेनिफर को मार देता है और फिर जेनिफर का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनिफर उसके घाव पर मारती है और रिचर्ड दर्द के मारे उसे छोड़ देता है। फिर जेनिफर जल्दी से उसकी बंदूक उठा लेती है। ये देखकर रिचर्ड जेनिफर से बंदूक छीनने लगता है, लेकिन जेनिफर उसे गोली मार देती है और रिचर्ड की तुरंत ही डेथ हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन की भावना लेकर बाहर आ जाती है और तभी उसे हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों अब आपसे मिलता हूँ जल्द ही एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।